हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप अखिल भारतीय सफाई कामगार के जो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, काफ़ी सालों से आप समाज में काम कर रहे हो, आप अपनी संस्था के माध्यम से भी काम कर रहे हो, दलितों की भी आवाज़ हर तरीके से आप उठाते हो। तो आज जो विधानसभा में आपकी जो मांगे थी वो पूरी होते हुए नजर आई है, हमने देखा है, हमने सुना भी है, और आज काफ़ी सालों से हम फॉलो भी कर रहे हैं आपकी संस्था को। तो ऐसी क्या जो बातें जो विधानसभा में आपकी जो बातें जो पास हुई होने पे नजर आ रही है, और ऐसा क्या कहना चाहते हैं आप? आज आपके चैनल के माध्यम से हार्ट ऑफ मुंबई आपके चैनल के लोकप्रिय चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि मुंबई में महानगर पालिका के अंदर और जहाँ भी सरकारी जगह है, शासकीय नियम शासकीय सब जगह पे लाड़ पागे समिति हमने नियम लगाया है कि सफाई कामगारों को वारसहक दिया जाए, और वो वारसहक के आधार पे वो जहाँ पे रहते हैं वो 35 साल उनको होता है तो वो घर उनके मालकाना हक से करके देने का ऐसे जीआर निकले हुए हैं। और वो जीआर को आधार लेके 2008 में पहले 85 का निकला, फिर 86, 87 और 88 ये 4 जीआर हमारे पहले निकले। उसमें जो रहता है उसको वहीं मालकाना घर देना ही देना है। और हमने 88 में जो निकाला उसमें हमारा 15% आरक्षण है। हाउसिंग में से कोई भी लॉटरी निकले या कुछ भी निकले तो हमारे समाज को 5% उधर आरक्षण रखा है। वो आरक्षण के माध्यम से समाज को घर नहीं है तो माहड़ा से, सिडकों से, उडकों से जहाँ भी रहेंगे वहाँ से घर इनको एसआरए में रहे तो वो घर ये सफाई कामगार को देना ही देना है। आज हम लोग गए 15-20 साल से लड़ाई हमारी चल रही है शासन से और महानगर पालिका से। और आज यहाँ पे जो सरकार पहले शिवसेना की थी, वो शिवसेना सरकार ने उनकी सत्ता नगर पालिका में होने के नाते उन्होंने हमारे सारे नियम को बाजू में, सफाई कामगार समाज के नियम को बाजू में रखा, और उन्होंने एक आश्रय योजना नाम के एक अलग नियम बनाया, और उसके अंदर सफाई कामगार को मालकाना घर नहीं देना है, उनको सर्विस टेनामेंट देने का। और ये चीज़ बार बार हम लोग मंत्रालय में मीटिंग लेते थे, मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री, हम बोलते रहते थे, पर वो कमिश्नर ये मंत्री लोगों को ऐसे टोपी लगा देता था कि हम 16,000 घर दे रहे, हम 15,000 घर दे रहे, तो वो मंत्री समझ नहीं पाते थे मेरी बात। जब मंत्री लोग समझे कि ये गोविंद भाई जो बोल रहा है वो मालकाना घर बोल रहे हैं और ये जो 16,000 बोल रहे हैं वो सर्विस टेनामेंट है, तब जाकर मंत्री को मालूम पड़ा कि ये नगर पालिका कामगारों को भी फंसा रही है और सरकार को भी फंसा रही है। आज ये जगह पर आश्रय योजना चलाने का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। 18,044 करोड़ का भ्रष्टाचार है ये। आश्रय योजना का कोई नियम में ही नहीं है, कायदा में नहीं है। हमारा जो कायदा है शासन के माध्यम से वो हम मांग रहे हैं। जब गिरनी कामगार का जीआर नहीं है तो उसका आप जीआर निकाल सकते हो, बीडीटी चाल का जीआर भी निकाल सकते हो, माथाड़ी कामगार का भी जीआर निकाल सकते हो, डब्बे वाले लोग का जीआर निकाल सकते हो। अरे हम तो दलित में से पद दलित है, हम ये यहाँ पे सर पे मैला धोकर, यहाँ पे सर पर मैला धोकर हमारी जो परिवार है अपनी जान जोखिम में डालकर समाज को सुरक्षित रख रही है। और ये समाज का जीआर होते हुए भी, सरकार पूरी मदद करते हुए भी मुंबई महानगर पालिका ने इस जीआर को हाथ भी लगाया नहीं है, और कभी इसने सरकार से इस समाज के लिए कुछ घर के लिए डिमांड किया हो ऐसा कोई आज तक पुरावा नहीं है। अब ये जो आश्रय योजना डाली है, ये आश्रय योजना के विरुद्ध हमने सतत आंदोलन उठाया, और आंदोलन उठाने के बाद में मुख्यमंत्री ने, जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे तभी उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि हम 29,000 लोगों को घर देंगे। फिर उद्धव ठाकरे साहब के टाइम पे भी बोला गया कि हम ये 29,000 लोगों को घर देंगे, पर वो घर कौन से देंगे ये नहीं बताया। कि मालकाना देंगे ये बात है, पर कौन से नियम में देंगे ये बताया नहीं। तो ये हमारे पे अन्याय सतत हो रहा था। फिर भी
हम लोग लड़ाई हमारी बंद नहीं रखा, लड़ाई कर रहे। उन्होंने अभी नगर पालिका ने और जोर लगा के उन्होंने ये नोटिस डाली, जो अभी 6200 लोग काम कर रहे हैं उनको ये नोटिस दिया कि ये घर खाली करो, आपको 31 तारीख तक दिसंबर में घर खाली नहीं करोगे तो आपका लाइट पानी सब बंद किया जाएगा। अब उसके विरुद्ध में हमने तुरंत लेटर दिया कि भाई अप्रैल तक इनको हाथ मत लगाओ। इसलिए हाथ मत लगाओ क्योंकि वो पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज में जाने वाले बच्चे हैं, सब जगह जाने वाले हैं। मई की छुट्टी जब आएगी तब आप कोई कार्रवाई करना है तो उस समय किया जाए। और इसके ऊपर ये आधार से लेके हमारे सुनील शिंदे साहब, उन्होंने 4 दिन पहले ही विधानसभा अभी जो नागपुर में चल रही है उसमें हिवाड़ी अधिवेशन में उन्होंने ये विषय रखा। उप मुख्यमंत्री साहब ने पूरा आश्वासन दिया कि हम इस पर आपको न्याय देंगे और वो काम को हम रोक देंगे, और जब तक नियम में नहीं आता है तब तक वो काम करना नहीं है। इसलिए उनको अप्रैल तक देने का कमिश्नर ने पक्का किया कि अप्रैल तक इनको हाथ नहीं लगाएंगे। यहाँ तक आश्वासन मिला है। अब जैसे कि आप कह रहे हैं कि आपके माध्यम से आप इतने सालों से काम कर रहे हो सफाई मजदूरों के लिए, लेकिन आप तो सारे के सारे पेपर दिखा रहे हैं लेकिन श्रेय किसी और को जा रहा है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? तो यही चीज़ हम ये उप मुख्यमंत्री को ये सारे लेटर दिए हुए हैं और आज हम 15 साल से काम कर रहे हैं। हमारे इधर एक नियम है, 11 महीना हम लोग को काम करना है और 12वां महीना जो मेंबरशिप हमारी यूनियन की आती है वो मेंबरशिप लूटने के लिए लोगों को गुमराह किया जाता है और हमारे जो अनपढ़ कामगार है वो ताबड़तोड़ फंस जाते हैं और वो मेंबरशिप अपना उनका हो जाता है और 31 दिसंबर के बाद में ये कोई दिखाई नहीं देता। आज जो यूनियन वाले निकले हम करके देंगे जो बात कर रहे हैं, ये अभी वापस जनवरी के बाद में कोई नहीं दिखाई देगा और ये 11 महीना फिर हमको हमाली करना है। 11 महीने फिर यही समाज हमारे साथ रहेगी। तो आज जो काम हम कर रहे हैं ये लोगों को आपके माध्यम से हम जानकारी देना चाहते हैं कि ये काम जो हम आज उठाया है और जो कर रहे हैं 15 साल से, अभी कई लोग आएंगे आपसे पैसा मांगने को कि हम कोर्ट में ले जाएंगे, आप हमें इतना रुपया दो, हम कोर्ट से केस करा के आपको जिता देंगे, इतना रुपया दो। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कामगारों को, कोई भी इस पर किसी के लालच में न जाए। कोई भी फंसाने को आए, कुछ भी कहे, आप लालच में नहीं। आपको कोई गैर समझ होती है, नहीं समझ पाते हो, आप हमारी ऑफिस शनिचर के दिन सारे लोगों के लिए खुला है। आप आके हमसे मार्गदर्शन लो, आप हमको मिलो, हम क्या कर रहे हैं वो आपको सारा डेटा हम देंगे और कहाँ तक हमने काम किया है वो भी बताएंगे। आज उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को बोलना ही पड़ा कि सफाई कामगार को हम मालकी घर देंगे, फिर भी देंगे करके बोला है, पर कौन से आधार पे देंगे वो अभी तक नहीं बताया। खाली वो बता रहे हैं कि हम 2008 के जीआर के आधार पे, 2015 के जीआर के आधार पे हम आपको घर देंगे। तो हमारे जो 85 का जीआर है, 86, 87 का जीआर है, उसको कहाँ पे रखा है इन्होंने? वो जीआर का क्या करोगे? तो वो जीआर अभी भी जिंदा है। इसलिए मैं मांग है हमारी सरकार से कि इस समाज को आप ज़्यादा तकलीफ मत दो। इस समाज को, एक तो बिछड़ा हुआ समाज है, ये समाज अभी तक उभरा नहीं है, ये समाज अभी भी नाले में ही पड़ा हुआ है। इसको बाहर निकलने के लिए आप लोग सब मानवता की दृष्टि दिखाओ और नियम के आधार पे उनको घर दिलाओ। उनके लाड़ पागे समिति नियम के अंदर कोई इतर समाज को अंदर डाल के इनके नियम में कहीं बाधा मत लाओ। इनके जो नियम है वो तंतोतंत लागू रहने दो, इनके नियम में कहीं भी मिस्टेक मत लाना और ये समाज पे अन्याय होने नहीं चाहिए। और जो हो गया अन्याय तो महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में आग लग जाएगी। पूरे महाराष्ट्र के सफाई कामगार को रास्ते पे आना पड़ेगा। तो यहाँ तक नौबत ना आए, ये मैं सरकार से विनती करूँगा कि मुख्यमंत्री साहब और मुख्यमंत्री साहब ने जो उप समिति बनाई है तो उस समिति में सफाई कामगार समाज के लोग लाड़ पागे समिति नियम बनाने में इस समाज के 2 प्रतिनिधि लिया जाए। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करूँगा। धन्यवाद।